आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी परियोजना निम्न में से किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से स्वर्णरेखा नदी परियोजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल बांध किस जिला में स्थित है? चांडिल बांध किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। चांडिल बांध को कब बनाया गया था? तो हो गया आपका 1982 में। चांडिल बांध का स्थापना 1982 को किया गया। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी नदी परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, तिलपारा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलपारा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी पर। तिलपारा बांध मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल परियोजना को कब शुरू किया गया था? उत्तरी कोयल परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। उत्तरी कोयल परियोजना को 1972 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, डीवीसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस जलाशय परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिला से है? कंस जलाशय परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिला से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण यहाँ पे नियंत्रण होगा, ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB, ठीक है, JSPCB की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। 2001 में JSPCB की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर बज उठा के रचनाकार कौन है? मांदर बज उठा के रचनाकार कौन है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदिता, ठीक है, मांदर बज उठा के रचनाकार आनंदिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर रामदयाल मुंडा की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर रामदयाल मुंडा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि धर्म। आदि धर्म जो है, इसकी रचना डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया था। दोस्तों, इसके साथ ही कोच्चे कड़वा है। कोच्चे कड़वा का रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा सोलेमान मुर्मू। अरण्यर अधिकार हो ये आपका महाश्वेता देवी, ठीक है, महाश्वेता देवी जी हैं। और मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ का हो जाएगा आपका डॉक्टर महुआ मांझी।
ठीक है, महुआ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य संपूर्ण भारत के किस भाग में है? झारखंड राज्य जो है वो संपूर्ण भारत के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग में। झारखंड राज्य पूरे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के ऐसे 2 जिले जो किसी राज्य की सीमा से नहीं सटते। झारखंड के ऐसे 2 जिले जो किसी राज्य की सीमा से नहीं सटते, तो ऐसे जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका खूंटी और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर बी, खूंटी और लोहरदगा। ये ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, बाकी जितने जिले हैं सभी दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा एकमात्र जिला ऐसा है झारखंड का जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। मायाटुंगरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मायाटुंगरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। ठीक है, मायाटुंगरी पहाड़ी रामगढ़ में स्थित है। कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश लोचन। कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू से। पुनपुन नदी का उद्गम पलामू से होता है। और इसका जो मुहाना है दोस्तों, पुनपुन नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजना निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? निरंजना निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। निरंजना फल्गु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का मुहाना है। दामोदर नदी का मुहाना, तो दामोदर नदी का मुहाना हो जाएगा आपका हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी, जो कि कोलकाता के पास जाके मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है? झारखंड के किस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। 470 नंबर क्वेश्चन है, बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार से, हजारीबाग पठार के पदमा से। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका संरक्षण। ठीक है,
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 फरवरी 2009 को हुआ है। 20 फरवरी 2009 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीतीदहा। जो सबसे गहरा स्थान है उसको चीतीदहा कहा जाता है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हो जाएगी आपको 143 मीटर, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राढ़ू नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सीरीज आपको मिलते रहें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं।